हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। जैसा कि हमने अपना नया चैप्टर ईएमआई स्टार्ट कर रखा है और ईएमआई में पढ़ चुके हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, फैराडेज लॉ, और रिसेंटली हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था बच्चों लेंज लॉ और उसकी कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस की थी। इसी को आगे हम बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग द इंड्यूस्ड ईएमएफ। हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ को डिस्कस किया था, ठीक है। ईएमआई की डेफिनेशन से भी हमने पढ़ा था कि किसी भी क्लोज्ड कॉइल में या किसी भी कंडक्टिंग लूप में अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। और इस ईएमएफ इंड्यूस्ड को आज हम पढ़ेंगे किस किस मेथड से प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब फ्लक्स को चेंज करेंगे और फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स पे, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड पे, एरिया पे और रिलेटिव ओरिएंटेशन। दिस इज द रिलेटिव ओरिएंटेशन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। तो इन तीनों फैक्टर्स को अगर हम चेंज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ऑलवेज प्रोवाइड द इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो जो फर्स्ट हमारा मेथड है बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, ऑलरेडी डिस्कस्ड। किसमें डिस्कस किया था हमने, इसको डिस्कस किया था फैराडेज एक्सपेरिमेंटल स्टडी, जो ऑब्जर्वेशन की थी हमने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, उसमें हमने डिस्कस किया था अगर मैग्नेटिक फील्ड को हम चेंज करेंगे तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है और उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट की थी हमने स्टूडेंट्स लेंज लॉ से। आज हमारा जो डिस्कशन टॉपिक है वो है बाय चेंजिंग द एरिया। अगर हम किसी भी कंडक्टर का या लूप का एरिया चेंज करेंगे तो उस केस में हमें जो ईएमएफ मिलेगा उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम रिलेटिव ओरिएंटेशन चेंज करेंगे किसके बीच में, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए जो हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है वो है बाय चेंजिंग द एरिया। और इस टॉपिक का जो दूसरा नाम है मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो उसी से हम क्या करेंगे, आज स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इसको बोल सकते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय चेंजिंग द एरिया। ठीक है, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में हम कोई भी लूप पुट करेंगे और उसका एरिया कंटिन्यूअसली चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। अगर स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा। उसको हम फाइंड आउट करेंगे इस मेथड से। ठीक है, तो उसको स्टार्ट करने से पहले इसका बेसिक पार्ट करते हैं। हमने क्या किया स्टूडेंट्स, को एक मेटालिक रोड लिए और इसको किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पुट किया, प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब हम इसको क्या करवाएंगे, मूव करवाएंगे किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से। तो क्या होगा, देखो हमें पता है कि जब कंडक्टर कंसिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, और जितने भी चार्ज पार्टिकल हैं वो सारे चार्ज पार्टिकल इसी वेलोसिटी से क्या करेंगे, सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है, एक टॉपिक पढ़ रखा हमने लोरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स। किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर या कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ट और चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन मूव कर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द चार्ज पार्टिकल एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर। अब वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर की डायरेक्शन में सारे चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो इनके ऊपर फोर्स लगेगा। तो जो हम फोर्स फाइंड आउट कर देते हैं जिसको हम लोरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स बोल देते हैं, F = QVB sin थीटा। अब जो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा चार्ज पार्टिकल पे जो फाइंड आउट किया, तो पॉजिटिव चार्ज को लेकर हमने डिस्कस किया था। ठीक है, देखो क्या होगा, जितने भी चार्ज पार्टिकल है कंडक्टर की वेलोसिटी के सेम डायरेक्शन में क्या करेंगे, मूव करेंगे। अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट रूल अप्लाई करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें पता है, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल पता है, तो फोर्स फाइंड आउट करना है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। अब देखो थंब कहाँ पे आ रहा है, थंब आ रहा है डाउनवर्ड में, तो जो जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं वो आएंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसका मीनिंग क्या है, जो भी पॉजिटिव चार्ज है सारे इस एंड पे आ जाएंगे, बच्चे के नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएंगे इस एंड पे। अब किसी भी कंडक्टर के एंड पे एक साइड होता है पॉजिटिव चार्ज और एक साइड होता है नेगेटिव चार्ज। तो ये देखो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड या इन बिटवीन द कंडक्टर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। एक टॉपिक पढ़ा था हमने
E इज इक्वल टू dV बाई dr पोटेंशियल ग्रेडियंट के टर्म में, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना आ जाएगा, E इज इक्वल टू हमने मान लिया पोटेंशियल, इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने A, इस पोटेंशियल को नाम दे दिया हमने B, तो कितना आ जाएगा पोटेंशियल अक्रॉस AB डिवाइडेड इट्स लेंथ, तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा AB इज इक्वल टू E इनटू में L। दिस इज द पोटेंशियल सेटअप अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। अगर स्टूडेंट्स हम इस कंडक्टर को करते क्लोज, तो क्या होगा, इसमें करंट फ्लो करेगा, इसमें क्या करेगा करंट फ्लो करेगा, तो हमने पढ़ रखा है। अगर कोई ओपन लूप होती है तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, अगर उस लूप को हम क्लोज करते हैं तो उसमें क्या होता है करंट भी फ्लो करता है। उस करंट को फाइंड आउट करने के लिए हम या तो लेंज लॉ का यूज करेंगे, या तो किसका यूज करेंगे लेंज लॉ का, नहीं तो एक और हमारे पास नया रूल आएगा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के बिहाफ पे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए किसका यूज करेंगे हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अब देखो लेफ्ट हैंड रूल में क्या गिवन होता है, फर्स्ट फोर फिंगर और मिडल फिंगर, इसको हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स फाइंड आउट करते हैं। इसमें क्या मिलेगा हमें, मोशन ऑफ द कंडक्टर फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड, हम फाइंड आउट क्या करते हैं इंड्यूस्ड करंट। देखो इसको अप्लाई करेंगे, ये अप्लाई कब होता है, तब तीनों फैक्टर्स फर्स्ट फोर फिंगर मिडल फिंगर एंड थंब व्हिच आर म्यूचुअल परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे इनवर्ड है, हम कंडक्टर पे फोर्स किस साइड लगा रहे हैं, इस साइड लगा रहे हैं, दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। बच गए क्या ये फिंगर, अब ये फिंगर किस साइड है डाउनवर्ड, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट, ये आ जाएगा हमारा इंड्यूस्ड करंट। तो इस मेथड को बोलते हैं मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब मोशनल वर्ड का मीनिंग क्या है, हमने कंडक्टर के मोशन के कारण क्या किया है, इस रोड में क्या प्रोवाइड करवाया है इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया हमने मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, ऐसे अगर किसी भी रोड, इसको देखो हमने लीनियरली मूव करवाया है, अगर इसको क्या करवाएंगे एक एंड को फिक्स कर दे, इसको रोटेट करवाएंगे, तो इस रोटेशन के कारण भी क्या होगा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, उसको भी क्या बोलेंगे हम मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, ड्यूरिंग द रोटेशन ऑफ द रोड। अब ये लीनियर मोशन के केस में वो हम फाइंड आउट करेंगे हम रोटेशनल मोशन के केस में। अब इसका डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन में क्या करेंगे, हम एक रीजन लेंगे जहां पे हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन से लेंगे, दिस इज द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन, रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, अब हमने कोई एक रेक्टेंगुलर ओपन लूप लिए, दिस इज अ ओपन लूप। अब हमने क्या किया है, अब इस पार्ट को जो इसको क्लोज करेगा, ये मूवेबल पोर्शन है, जैसे स्लाइडिंग विंडोज होती है ऐसे ही है। अब इसको हम क्या करवाएंगे, इधर मूव करवाएंगे तो इसका एरिया डिक्रीज होगा, इधर मूव करवाएंगे तो इसका एरिया इंक्रीज होगा। और ये तीनों जो साइड्स है वो ये क्या है फिक्स है, इनको मूव नहीं करवा सकते। तो क्या किया हमने, कोई एक मूवेबल पार्ट कंसिडर किया है, दिस इज द मूवेबल पार्ट, इसको नाम दे दिया हमने पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। इस रोड की लेंथ जो पी क्यू है और आर एस, इस रोड की लेंथ हमने मान ली एक्स, और जो ये साइड है एल और ये साइड मान लिया हमने एक्स। जो पी क्यू और आर एस है इस साइड की जो लेंथ है वो हमने मान ली एल, और पी एस और क्यू आर की साइड हमने कितने मान ली एक्स। तो इनिशियली रेस्ट में, अगर रेस्ट में होगी तो कोई फ्लक्स चेंज नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड तो है, इसका एरिया है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी हमने इनवर्ड मान ली, फील्ड भी इनवर्ड है, तो इसमें एंगल की वैल्यू 0 हो गई। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ना तो एरिया चेंज हो रहा है, ना मैग्नेटिक फील्ड ना एंगल, तो इस केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो जाएगा 0, क्योंकि फ्लक्स क्या है कांस्टेंट है। नेक्स्टली क्या करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, इस रोड को आर पी क्यू को वी वेलोसिटी से क्या कराएंगे, मूव करेंगे इस डायरेक्शन में। तो क्या होगा, देखो इसका एरिया कंटिन्यूसली चेंज होगा, जैसे जैसे एरिया चेंज होगा वैसे वैसे फ्लक्स चेंज होगा, जैसे जैसे फ्लक्स चेंज होगा। तो फैराडे ने क्या बताया था कि करंट या ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा, उसको क्या करेंगे हम कैलकुलेट करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में इनिशियली मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द लूप, लूप के साथ कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होगा, देखो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, फाई इंटू बी, तो कितना देखो फाई इंटू बी इंटू में ए, एरिया कितना आ जाएगा इसका एल इंटू में एक्स लिख सकते हैं, एरिया कितना आ जाएगा एल इंटू में एक्स।
और ओरिएंटेशन हमने मान ली दोनों के बीच में सेम, ये हमने मान ली बीटा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इनवर्ड है, इस लूप का एरिया वेक्टर भी साइड है इनवर्ड, तो एंगल थीटा की वैल्यू कितने मान लिया हमने 0 और cos 0 क्या होता है 1। तो दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। अब देखो जैसे जैसे P को मूव करेगा वैसे वैसे क्या होगा, इसका एरिया चेंज होगा। अगर एरिया चेंज होगा तो हमारे पास क्या मिलेगा, फ्लक्स चेंज होगा। अगर बेटा फ्लक्स चेंज होता है तो क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। इसमें क्या लिखेंगे, एज एक्स चेंजेस with respect to time, x changes with respect to time। अगर x टाइम के साथ चेंज होता है तो क्या होगा, EMF induced which is given by Faraday's law। अब Faraday लॉ क्या था, E is equal to minus d phi by dt, पढ़ रखा है E is equal to minus d phi by dt। अब phi की वैल्यू पुट करें क्या मिलेगा हमें, माइनस d by dt of B Lx, B remains constant, L does not change on moving this part, x will be change, x क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो क्या लिखेंगे, और माइनस में बी एल टेकन एज कांस्टेंट डी बाई डी टी ऑफ एक्स, और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब देखो dx बाई dt क्या होता है, वेलोसिटी होती है, तो इसको क्या लिखेंगे, और E इज इक्वल टू माइनस में बी एल इंटू में माइनस वी। माइनस वी क्यों आया है, क्योंकि इस डायरेक्शन में x की वैल्यू कंटिन्यूअसली क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। x will be decreases in the direction of the velocity, so we take the negative sign with velocity vector। velocity के साथ हमने क्या लिया है, नेगेटिव साइन। क्यों लिया है, because x is decreases is in the direction of the v। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, E is equal to BLV। important result है, this is the induced EMF, this is the induced EMF। This induced EMF is due to the motion of the rod। इसमें लिख सकते हैं, this induced EMF is due to the motion of the, बोल सकते हैं इसको, कंडक्टर या रोड। So it is called as motional electromotive force। it is called as motional electromotive force। इस कंडक्टर में जो EMF इंड्यूस्ड है किसके कारण हुआ है, ड्यू टू द मोशन ऑफ द कंडक्टर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बेटा अभी ध्यान से सुनिए, कब एप्लीकेबल है, दिस EMF इंड्यूस्ड विल बी एप्लीकेबल इफ लेंथ ऑफ द कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी वेक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर इन तीनों फैक्टर में से कोई भी दो फैक्टर पैरेलल होते हैं, ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ एनी टू फैक्टर आउट ऑफ 3 आर पैरेलल विद ईच अदर देन नो EMF विल बी इंड्यूस्ड। अगर इन दोनों तीनों में से कोई भी दो फैक्टर आपस में पैरेलल होते हैं, आइदर L पैरेलल विल बी, आइदर V पैरेलल विद B, और आइदर V पैरेलल विद L, इन तीनों में से कोई भी फैक्टर बेटा अगर पैरेलल होते हैं तो इंड्यूस्ड EMF कितना हो जाएगा, 0। तो कंडीशन क्या है, ऑल फैक्टर्स आर म्यूचुअल परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, कंडक्टर की लेंथ या लेंथ वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर आर म्यूचुअल परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ द इंड्यूस्ड EMF इन दिस केस, ठीक है। इस केस में जो EMF इंड्यूस्ड होगी उसके फर्स्ट और मस्ट कंडीशन क्या है, ऑल फैक्टर्स, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, लेंथ वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर आर म्यूचुअल परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट इसमें आता है, तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारा, E is equal to BLV। E is equal to BLV। This is the induced EMF in case of the motion of the conductor, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मोशनल EMF, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग द इंड्यूस्ड EMF बाय चेंजिंग द एरिया। अगर आप एरिया को चेंज करेंगे, एरिया को डिक्रीज करेंगे या इंक्रीज करेंगे, उस केस में जो EMF इंड्यूस्ड होगा उसको क्या नाम देंगे हम, इंड्यूस्ड EMF। और इसके मोशन के कारण हुआ है जिसको क्या नाम दे दिया हमने बेटा, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है E इज इक्वल टू BLV। अब नेक्स्ट इसमें आता है एनर्जी कंसिडरेशन इन मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एनर्जी कंसिडरेशन
एनर्जी कंसिडरेशन इन मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हम एनर्जी जो कंसिडरेशन करते हैं किस फॉर्म में करते हैं, हीट की फॉर्म में करते हैं, साउंड की फॉर्म में करते हैं, ठीक है, जो भी एनर्जी हम इसमें अप्लाई करते हैं। देखो सबसे पहले हमने मान लिया लेट आर क्या मान लिया हमने, रेजिस्टेंस ऑफ द आर पी क्यू। तो इस रेक्टेंगुलर लूप की जो मूवेबल आर्म है पी क्यू, इसका रेजिस्टेंस कितना मान लिया हमने आर, और जो रेस्ट ऑफ द पार्ट बच गया क्यू आर बच गया, आर एस बच गया और एस पी बच गया, पी एस बच गया, ये क्या रेजिस्टेंस लेस है, ओनली हम इस आर के रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। देन इंड्यूस्ड करंट, तो इसमें इंड्यूस्ड करंट कितना आएगा, इंड्यूस्ड करंट, करंट का फॉर्मूला बाय यूजिंग ओम्स लॉ, I इज इक्वल टू E बाय R। ये क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ जो हमने फाइंड आउट करा था, तो करंट इंड्यूस्ड कितना आ जाएगा, I इज इक्वल टू BLV बाय R। दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या मोशन ऑफ द कंडक्टर। तो इस केस में कितना करंट इंड्यूस्ड होगा, दिस विल बी द करंट इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर इन दिस कंडक्टिंग लूप, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट फाइंड आउट क्या करेंगे, जो करंट इंड्यूस्ड हुआ है इसकी डायरेक्शन हम लेंज लॉ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये इजी रहेगा, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, इसको और क्या बोल सकते हैं हम, जेनेटर रूल भी बोल सकते हैं, डायनेमो रूल भी बोल सकते हैं। जो ये रूल पढ़ा था हमने इसको क्या बोलते थे बेटा, मोटर रूल। अब देखो इस रूल को कैसे यूज कर सकते हैं, इस रूल और इस रूल में क्या डिफरेंस है, जो हमने फाइंड आउट किया, ये पढ़ा था, दिस इज द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, दिस इज द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ये रूल हमें क्या देता है, इस केस में हमें ये दोनों टर्म गिवन होती है, एक तो क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एक करंट एलिमेंट, जो भी हम करंट एलिमेंट वेक्टर कंसीडर करते हैं। तो हम ये फाइंड आउट करते हैं थंब किसकी वैल्यू प्रोवाइड करवाता है, फोर्स की। इसमें क्या होता है, एक तो हमें फोर्स गिवन होता है, मोशन ऑफ द कंडक्टर गिवन होता है, और एक मैग्नेटिक फील्ड। हम फाइंड आउट क्या करते हैं, इंड्यूस्ड करंट। तो इन दोनों को हम अप्लाई करेंगे और फाइंड आउट क्या करेंगे हम, इंड्यूस्ड करंट। देखो कैसे आएगा, आप इस केस के ऊपर अप्लाई करेंगे। देखो मैग्नेटिक फील्ड किस साइड है, इनवर्ड डायरेक्शन। अब वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर इज इन द मोशन ऑफ द कंडक्टर पी क्यू। तो यहाँ पे हमने पुट की फिंगर, दिस विल प्रोवाइड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, दिस विल प्रोवाइड द मोशन ऑफ द आर्म पी क्यू। अब बच गई फिंगर, फिंगर कहां से आ रही है, क्यू से लेके पी। तो जो ये डायरेक्शन आएगी बेटा वो क्या आ जाएगी, डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट, दिस इज द इंड्यूस्ड करंट। तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन किस साइड आ जाएगी हमारी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, बाय यूजिंग द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। दिस इज द करंट इंड्यूस्ड इन द रेक्टेंगुलर लूप इन केस ऑफ द मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करेंगे, अब हमने ये पढ़ रखा है, अगर किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में पुट करते हैं तो उसके ऊपर क्या लगता है, फोर्स लगता है। क्या लगता है, फोर्स। अब जो ये आर्म पी क्यू है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, क्यू से लेके पी, और इसको पुट कर रखा है बेटा हमने मैग्नेटिक फील्ड में। तो इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, देखो फोर्स एक्टिंग ऑन आर्म पी क्यू। हमें फॉर्मूला पता है भाई, F इज इक्वल टू ILB sin theta, theta be the angle between the current element vector and the magnetic field vector. Current element vector lie in this direction, magnetic field inward, तो angle will be 90 डिग्री। तो फोर्स क्या मिलेगा हमें, मैक्सिमम। अब इस करंट की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, F इज इक्वल टू I की वैल्यू पुट करेंगे हम BLV डिवाइडेड बाई R, इनटू में कितना आ जाएगा LB। तो क्या मिलेगा हमें, F विल बी B स्क्वायर L स्क्वायर V डिवाइडेड बाई R। ये फोर्स लगेगा अब इस कंडक्टर के ऊपर। अब इस कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगा है उसके डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे इस फॉर्मूले से, राइट हैंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से, सॉरी किससे फाइंड आउट करेंगे हम, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, करंट आ रहा है डाउनवर्ड, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इस डायरेक्शन में, अपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर। हम इसको इस साइड लेके जा रहे हैं, लेकिन जो करंट करेंट कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में पुट कर रखा है, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो इसके अपोजिट लग रहा है। अब फोर्स अगर अपोजिट लग रहा है तो इसके अपोजिट हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन टू पुश द आर्म पी क्यू। तो नेक्स्ट टाइम क्या लिखेंगे, पावर रिक्वायर्ड टू पुश द आर्म पी क्यू। आर्म पी क्यू को पुश करने के लिए देखो पुश क्यों करना पड़ रहा है, इसको मूव नहीं करवाएंगे तो क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं बनेगा। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ बन रहा है, करंट इंड्यूस्ड हो रहा है, लेकिन फिर क्या कर रहा है, इसके मोशन का अपोज कर रहा है फोर्स।
कंडक्टर के में जो करंट फ्लो कर रहा है, इसके मैग्नेटिक फील्ड के कारण और इसके करंट के कारण क्या लग रहा है, अपोजिंग फोर्स लग रहा है, जो इसके मोशन का अपोज कर रहा है। तो इसको पुश करने के लिए हमें कितने पावर की रिक्वायरमेंट होगी, वो कितने आएगा देखो, P इक्वल टू फॉर्मूला पढ़ रखा है F इनटू में भी, P इक्वल टू F इनटू में भी। अब हमने फोर्स के लिए निकाल रखे तो कितना आ जाएगा, P इक्वल टू V स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाई R, P इक्वल टू V स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाई R। दिस इज द पावर, ये क्या आ गई, पावर जो इस कंडक्टर को पुश करने के लिए हमें क्या हो चाहिए, जरूरत होती है। ठीक है, अब जो एनर्जी कंसिडरेशन हमने लिखा है, इसका मीनिंग क्या है, देखो बेटा, इसको हमें पुश करना है तो इसको पुश करने के लिए कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। जो वर्क डन होगा पर यूनिट टाइम, वो हमें इसी टर्म में क्या मिलेगा, हमें आंसर मिलेगा। तो देखो क्या लिखेंगे हम, वर्क डन पर सेकेंड, वर्क डन पर सेकेंड डिसिपेट इन दिस केस कितना आ जाएगा, देखो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, पढ़ रखा हमने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। आई की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे यहाँ पे, देखो आई की वैल्यू कितनी है, P इज इक्वल टू V स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर, इनटू में कितना आ जाएगा, एक R से एक R कैंसिल, तो हमें जो पावर मिलेगी कितना मिलेगी, P इज इक्वल टू V स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। This is the work done per second या energy consideration per second in case of the motional electromotive force, in case of the motional electromotive force। तो इसी एनर्जी क्या होगी, डिसिपेट होगी। पहले तो एनर्जी कन्वर्ट किसमें होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में, और फिर धीरे धीरे हम ये अप्लाई करते हैं जो तो इसमें किसमें कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी में। तो बेटा आज के लिए टॉपिक पढ़ना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे। अभी तो देखो इसके लीनियर मोशन के कारण केस क्या है, नेक्स्ट में पढ़ेंगे इसका जो रोटेशनल मोशन आएगा उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे बनेगा। ठीक है, अच्छे से टॉपिक पढ़ना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक बोर्ड एग्जाम के बिहार पे। ठीक है, थैंक यू। कोई डाउट होता है आप पूछ सकते हैं।